हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डीडीटी, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सेक्रिन, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्लोरामिन टी एंड स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ बीएचसी। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डीडीटी। डीडीटी क्या होता है? डीडीटी इज डाईक्लोरो, डी से डाईक्लोरो, डी से डाईफिनाइल, टी से ट्राईक्लोरोइथेन। तो DDT is dichloro diphenyl trichloroethane is a synthetic chemical compound used primarily as a insecticides। ये क्या है? सिंथेटिक कंपाउंड है जो इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज होता है, यानी कीड़े मकोड़े मारने के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर देखिए, ये बेंजीन रिंग है, इससे जो है एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दूसरा बेंजीन रिंग है, इससे भी एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये CH और इससे जो है CCl3। तो देखिए डाईक्लोरो एक और दो क्लोरो है, तो डाईक्लोरो, डाईफिनाइल दो फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप है, तो इसको हम डाईफिनाइल, ट्राईक्लोरो तीन कार्बन जो है ट्राईक्लोरो, इथेन एक और दो कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? इथेन। तो DDT इज द डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड्स। यूजेज क्या है इसके? इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है। पहला यूज है प्राइमरली यूज टू कंट्रोल मॉस्किटोज that spread disease like malaria, dengue, yellow fever. It is effective against Anopheles mosquitoes which spread malaria. इंसेक्टिसाइड के रूप में जो है जनरली इसको जो हम प्राइमरली यूज करते हैं मॉस्किटो को मारने के लिए, जो कि डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर जो है स्प्रेड करते हैं, यानी कि कॉज करते हैं। ये जो है इफेक्टिव होता है एनाफिलीज मॉस्किटोज के, जो कि मलेरिया को स्प्रेड करता है, यानी कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होती हैं वो मलेरिया कॉज करती हैं, उनको जो है ये मारने के लिए यूज किया जाता है। एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड दूसरा यूज है। एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड जो है हम खेती में जो है यूज करते हैं पेस्टिसाइड के रूप में। हिस्टोरिकली यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम पेस्ट। ये क्या करते हैं? ये जो है क्रॉप, जो हमारी फसल्स हैं, उनको जो है कीड़े मकोड़े से बचाते हैं। पब्लिक हेल्थ में इसको यूज किया जाता है। कैसे? प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन इरेडिकेटिंग मलेरिया इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 20। पब्लिक हेल्थ का यूज क्या है? पब्लिक हेल्थ में जो है ये मलेरिया को जो है मारकर जो है पब्लिक को और जो है मलेरिया से प्रिवेंट करता है। इसके साइड इफेक्ट क्या है? इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या है? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। It residue get accumulated in the environment and are toxic to human being and mammals। इसके रेसिड्यू जो क्या है, ये जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये कभी खराब जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है हमारे वातावरण में, और ह्यूमंस के लिए और मैमल्स एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए ये खतरनाक होता है, टॉक्सिक होता है। दूसरा जो है स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सेक्रिन। सेक्रिन इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज एसोसिएटेड विथ कैलोरी वैल्यू एंड इट इज अबाउट 300 to 400 टाइम्स एज ए स्वीट एज सेक्रोज। सेक्रिन क्या है? एक तरह से ये बनावटी जो है स्वीटनर है, मीठा मीठा पैदा करता है, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये नेचुरल नहीं है, इसको हम बनाते हैं। इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ कैलोरी वैल्यू। ये जो है कैलोरी वैल्यू जो है इससे नहीं मिलती है, यानी कि इससे कार्बोहाइड्रेट जो है नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे अगर शुगर पेशेंट होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट के कारण क्या होता है, शुगर बढ़ जाता है। लेकिन हम अगर सेक्रिन आर्टिफिशियल यूज करते हैं शुगर पेशेंट में, तो ये क्या करता है, ये कैलोरी वैल्यू कार्बोहाइड्रेट या शुगर का लेवल को नहीं बढ़ाता है, और ये 300 से 400 टाइम्स जो है शुगर से ज़्यादा मीठा होता है। इट केमिकल फार्मूला इज C7H5NO3S। देखिए ये इसका जो है केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, ये केमिकल फार्मूला, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आपको जो है केमिकल स्ट्रक्चर पूछा जाता है, जैसे कि DDT का भी आपको जो है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बनाना होगा। ऐसे ही सेक्रिन स्ट्रक्चर जो है ये है। आपको देखिए ये बेंजीन रिंग है, इससे जो है S सल्फर जुड़ा है, इससे 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं NH, और यहाँ पे एक जो है कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये आपका है सेक्रिन। यूजेज क्या क्या है? स्वीटनर, ये मीठापन देता है। सेक्रिन इज प्राइमरली यूज्ड एज नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर। ये जो है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में यूज होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, नॉन न्यूट्रिटिव यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है ये।
इट इज अबाउट 300 to 400 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। ये क्या है, 300 से 400 जो है ज़्यादा मीठा होता है सुक्रोज से, जो हमारे चीनी यूज करते हैं जनरली उससे। ड्यू टू इट इंटेंस स्वीटनेस, इस ये जो है बहुत ज़्यादा स्वीटनेस होता है, मीठापन होता है इसमें। ए वेरी स्मॉल अमाउंट आर नीडेड टू अचीव द डिजायर्ड स्वीटनेस इन फूड एंड बेवरेज। तो इसकी बहुत ही कम मात्रा यूज होती है। अगर हम इसको चीनी में डालते हैं, किसी भी शुगर पेशेंट को अगर हम देते हैं स्वीटनर सेक्रीन जो है, जनरली जो टैबलेट्स आते हैं शुगर पेशेंट में या मीठा में, हम शुगर अगर शुगर पेशेंट है तो उसको शुगर जो है खाने की मनाही होती है, तो उसको जो है स्वीट करने के लिए, मीठापन किसी चीज़ में, चाय में, मिठाई में, किसी में भी लाना हो तो उसमें हम सेक्रीन का यूज करते हैं। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाता है, केवल जो है ये मीठापन ला देता है। फूड इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड इन वेरियस फूड प्रोडक्ट। बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो, कैंडीज है, जेम्स है, च्युइंगम है, वो जो है इन सभी में जो है ये यूज करते हैं विदाउट टू प्रोवाइड स्वीटनेस विदाउट एडिंग सिग्निफिकेंट कैलोरी। ये क्या करते हैं, ये सभी जो है इंडस्ट्री में इनको हम यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, ये तो करते हैं जो है कैलोरी नहीं बढ़ाते हैं, यानी कि शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाते हैं। Some formulations सिरप, टैबलेट व शुगर में भी अनडिजेबल। बहुत सारे ऐसे जो हैं सिरप्स हैं जो कि शुगर पेशेंट को यूज करने हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, सेक्रीन यूज करते हैं, ताकि वो शुगर पेशेंट को अगर दिया जाए तो उनके सेव जो है मीठा तो रहे वो, लेकिन शुगर लेवल को वो इंक्रीज ना करे। तो इसलिए अब जो है जो भी जो है आपके जो सिरप बनते हैं या ऐसे मेडिसिन जो हैं जो कि शुगर पेशेंट को यूज करना है, तो उसमें हम आर्टिफिशियल स्वीटनर सेक्रीन को यूज करते हैं ताकि वो शुगर पेशेंट को दिया जाए तो उसकी शुगर लेवल पे इफेक्ट ना हो। पर्सनल केयर प्रोडक्ट इसको यूज करते हैं। इट कैन बी फाउंड इन टूथपेस्ट, माउथ वॉश, जो हम पर्सनल केयर प्रोडक्ट जो डेली हम यूज करते हैं अपने जो है, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, माउथ वॉश हो गया, इनमें भी यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अदर ओरल हाइजीन प्रोडक्ट टू इनहेंस फ्लेवर विदाउट प्रोमोटिंग टूथ डिके, इसमें हम यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये माउथ वॉश या टूथपेस्ट में जो है स्वीट तो देते हैं, यानी कि उनके फ्लेवर को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन शुगर ना होने, अगर ये शुगर नहीं होता है इसलिए क्या है, ये टूथ डिके दांत को खराब नहीं करते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, Saccharin is sometimes used in the industrial applications such as electroplating, brightener, additives. Saccharin provide health with increased stability, improved taste and lower production cost. Saccharin जो क्या करता है, ये जो है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, टेस्ट को बढ़ा देता है, और जो है बहुत कम मात्रा में इसको यूज करते हैं तो ये जो है डिजायर्ड हमको स्वीटनेस दे देता है। तो इसका जो है जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कॉस्ट भी कम हो जाता है। थर्ड हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्लोरामिन टी। क्लोरामिन टी इज अ केमिकल कंपाउंड विथ केमिकल फार्मूला C7H7Cl NaO2S। इट इज वाइडली यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। ये क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये बेंजीन है, इससे जो है CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सल्फर है, इससे दोनों तरफ ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं ये, और एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से क्लोरीन और सोडियम जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरामिन टी। यूज क्या है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है। क्लोरामिन टी इज कॉमनली यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर सरफेस इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये जो है जो सरफेसेस हैं, टेबल है, इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, इनको साफ करने के लिए यूज करते हैं इसको डिसइंफेक्टेंट से। ये जो है डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग मटेरियल्स पे हम यूज करते हैं फॉर द किलिंग द बैक्टीरिया, या कोई भी इन्फेक्शन है, वायरस है, तो उनको मारने के लिए हम इसको डिसइंफेक्टेंट को यूज करते हैं। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ए वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगाई। ये जो है वाइड रेंज, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई के अगेंस्ट जो है इफेक्टिव होते हैं, इसलिए हम इसको डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज टॉपिकल एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन सच एज एंटीसेप्टिक क्रीम एंड लोशन। ये क्या है, एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन में भी यूज करते हैं। अगर हमारे पास कहीं इन्फेक्शन हो गया है, घाव हो गया है, तो उसमें भी हम इसको यूज करते हैं।
क्लोरामिन-T कैन बी अप्लाई टू द वुंड, कट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं, तो इसको जो है कहीं कट है या कहीं पे घाव है तो हम वहाँ पे लगा देते हैं, तो वो जो है इन्फेक्शन को क्या कर देता है, रोक देता है। वाटर ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। इन वाटर ट्रीटमेंट क्लोरामिन-T इज यूज्ड एज disinfectant water by killing bacteria and other harmful microorganism। ये जो है वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, यानी टंकी जो पानी होता है, टंकी में पानी जो है हम सप्लाई करते हैं, तो उसमें जो है बहुत दिन से रहने से क्या होता है कि उसमें बैक्टीरियल या अदर जो है हार्मफुल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाते हैं, तो क्लोरामिन-T डालकर उसको जो हम क्या करते हैं, उनको किल कर देते हैं और टंकी की सफाई कर देते हैं। जो भी टैंक है जिसमें कि हम पानी स्टोर करते हैं उसको सफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इट हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर क्वालिटी एंड प्रिवेंटिंग वाटर बॉडी। ये क्या करता है, ये वाटर क्वालिटी को सही कर देता है और जो भी वाटर में जो बैक्टीरिया है या जो वाटर के कारण जो है बैक्टीरिया ग्रोथ हो गया है वाटर में, उसके कारण जो बीमारी हो रही है उसको भी ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। वेटनरी मेडिसिन में जानवरों के लिए क्या यूज होता है, क्लोरामिन-T इज यूज्ड इन वेटनरी मेडिसिन फॉर डिसइंफेक्टिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वुंड केयर फॉर एनिमल्स। जो भी जो है वेटनरी जानवर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं या उनके घाव हैं, उनमें जो है इसको यूज किया जाता है उनके ट्रीटमेंट के लिए। एक्वाकल्चर में क्या यूज होता है, इट इज एम्प्लॉयड इन एक्वाकल्चर टू डिसइंफेक्टेंट टैंक एंड इक्विपमेंट इंश्योरिंग द हेल्दी इन्वायरमेंट ऑफ एक्वेटिक एनवायरमेंट। जो एक्वाकल्चर है, जो पानी में होने वाले जो है जीव हैं या जो भी हम कुछ उगा रहे हैं पानी में, तो उनमें क्या करता है, उनमें जो बैक्टीरिया है या जो भी ग्रोथ अनवांटेड ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको ये क्या कर देता है, किल कर वाटर की क्वालिटी को बढ़ा देता है। फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज है। क्लोरामिन-T हैज ए हिस्टोरिकल यूज इन फोटोग्राफिक इंडस्ट्री एज ए फोटोग्राफिक डपलवर। ये क्या करता है, फोटोग्राफिक डपलवर के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट हमारा है स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ BHC। BHC क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये देखिए ये साइक्लोहेक्सेन है, एक 6 कार्बन, 1 2 3 6 कार्बन का ये जो है एक रिंग है, इसके से 6 सभी कार्बन से एक एक क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको हम क्या करते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है ये। बेंजीन में जो है डबल बॉन्ड होता है अल्टरनेट पे, जबकि इसमें क्या है, सेचुरेशन हो गया है, सभी पे एक एक क्लोरीन आ गया है, कार्बन से एक एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, C6H6Cl6। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड ऑन क्रॉप इन फॉरेस्ट्री एंड फॉर सीड ट्रीटमेंट। ये क्या होता है, एक इंसेक्टिसाइड के लिए यूज होता है। क्रॉप हमारी फसल्स में जो इंसेक्ट या लग गए हैं उनको मारने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेड एंड लाइस। जो हमारे सर में बालों में जुए पड़ जाते हैं उनके लिए भी इसको मारने के लिए हम इसको यूज करते हैं, BHC को। तीसरा होता है यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स। ये हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इनका बहुत सा यूज है। इट इज़ यूज टू ट्रीट स्केबीज। स्केबीज जो होते हैं एक तरह के जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो स्किन में होता है, जिससे कि ज़्यादा खुजली होती है, स्किन में लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, खुजली होती है, उनके ट्रीटमेंट में इसको करते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिनल शैम्पू एंड लोशंस। इसको हम मेडिसिनल शैम्पू और लोशंस में भी यूज करते हैं, जू को मारने के लिए या खुजली को ख़त्म करने के लिए।